हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि 22 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, यानी कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं दोस्तों। इसी के क्रम में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है कि कैसे तैयारी करें दोस्तों। तो सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदी का पेपर सबसे पहले है। सामान्य हिंदी का पेपर आपका इंटरमीडिएट का सबसे पहले है। इसी के क्रम में और आगे पेपर होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने पेपर सेट किया है, उन्होंने बताया दोस्तों कि आपकी जो भौतिक विज्ञान है विषय, उसमें किस तरह से आप लोग जवाब लिखें या फिर कौन कौन से ऐसे खास टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना है तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि ये अध्यापक जिन्होंने पेपर बनाया है उन्होंने एक खास टिप्स दिए हैं दोस्तों, ठीक है, जो आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कुछ खास टॉपिक्स भी बताएंगे दोस्तों जो इन्होंने बताया है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी जानते हो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो 22 फरवरी से शुरू। इसी के क्रम में 4 मार्च को आपका भौतिक विज्ञान का पेपर भी लगा है। और इसलिए प्रश्नों का उत्तर जो है उन्होंने कहा है कि टू द पॉइंट आंसर दे। जो 2 नंबर के या 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसमें मैं भी यही सजेस्ट करता हूं कि आप टू द पॉइंट आंसर दें। ज़्यादा कुछ बड़ा मत लिखिएगा, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट लिखे जाते हैं ना कि थ्योरी लिखी जाती है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अब कुछ नया ना पढ़िए, ठीक है। जितना पढ़ लिया दोस्तों उसी का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, आपको अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं आता है। जो सेट करने वाले पेपर सेट करने वाले टीचर्स होते हैं वे, मैं बता देते हैं दोस्तों, 70% पेपर एवरेज बनाते हैं। 30% पेपर आपका जो होता है वो थोड़ा सा अप रहता है, क्योंकि वो उन्हीं बच्चे के लिए होता है जिन्होंने अच्छे से मेहनत किया साल भर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, समय सारणी बना करके परीक्षा से कम 1 सप्ताह पहले अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। कुछ नया मत पढ़िए दोस्तों। विशेषज्ञों के अनुसार परीक्षार्थी आंकिक प्रश्नों के अभ्यास के लिए कुछ विशेष टॉपिक जैसे वैद्युत चालन, जिसका मैंने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इन चैप्टर्स के मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चन दिखा रखे हैं, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। वैद्युत चालन, किरचॉफ के नियम, गतिमान आवेश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्यावर्ती धारा, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव आदि पाठों के अभ्यासों का अधिक से अधिक अभ्यास कर लीजिए। उत्तर लिखते समय मात्रक का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि मात्रक आप नहीं लिख सकते हो तो आपका 1 नंबर भी कट जाएगा, ठीक है। इसलिए जहाँ पर आप लोग मात्रक नहीं लिखते हो वहाँ पर नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए अगर न्यूमेरिकल हल करते में दोस्तों काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, तो न्यूमेरिकल हल करने के बाद दोस्तों आप उसका आंसर लिखने से पहले उसका मात्रक ज़रूर लिख लीजिए और आवश्यक डायग्राम को भी बना दीजिए, जिससे जो न्यूमेरिकल है या फिर जो डेरिवेशन है वो स्पष्ट हो सके, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट खास टॉपिक जो बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं वो बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खास की बात की गई है कि पिछले 5 वर्षों का पेपर हल कर लें। मैं बता देता दोस्तों, आप लोग अनसॉल्व पेपर हल किए होंगे और उसमें 3 घंटे का ही अनसॉल्व पेपर होता है दोस्तों। तो 3 घंटे के अंदर ही आप लोगों को हल कर लेना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रश्नों को भली बात समझकर ही उत्तर देना प्रारंभ करें। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए बिना विधि से सूत्र की जाँच भी कर लीजिए। मैं बता देता दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं दोस्तों, उनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना करके उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायमेंशंस बेस्ड थे जो मैंने बताया है। तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सूत्रों को निगमित करते समय आवश्यक चित्रों को किरण आरेख, विद्युत परिपथ आदि बनाकर पेंसिल से साफ साफ बनाएं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो पेन से डायग्राम बना देते हैं, जो यहाँ पर नंबर कट जाते हैं उनके, ठीक है। तो अगर पेन से आप लोग बनाते हो दोस्तों जल्दबाजी में, तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए पेंसिल से साफ़ सुथरा बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि बोर्ड की चेतावनी है। तो ऐसे आप लोग करते हो तो अच्छे नंबर भी आए। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में इन्होंने क्या कहा कि स्टेप मार्किंग की जाती है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को जितना भी आता है उतना हल करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, ठीक है। सभी अध्याय का एक शॉर्ट नोट बनाए जिसमें उसमें उपयुक्त सभी सूत्रों को लिख लीजिए। इस टाइम आप सभी को सूत्र याद कर लेना, चाहे मैथमेटिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों या फिर आपके फिजिक्स के हों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो फार्मूले हैं वो तैयार होने चाहिए। फार्मूला अगर तैयार तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो फार्मूलों को सबसे पहले तैयार के लिए, क्योंकि बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, अर्धचालक, नाभिकीय, परमाणु संरचना आदि पर ध्यान दें, क्योंकि ये चैप्टर को कोई नहीं पढ़ता है। क्योंकि शुरुआत के चैप्टर सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ 2023 में जब फिजिक्स का पेपर आया था तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इन्हीं
इन्हीं चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर बताया जो मैंने पढ़ के गए थे वो आए ही नहीं चैप्टर्स के क्वेश्चन। तो इन चैप्टर्स को लोग छोटा समझ लेते हैं, इनसे न्यूमेरिकल भी आते हैं दोस्तों, बड़े-बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है, ठीक है। शुरुआत में क्वेश्चन 1-2 नंबर वाले दोस्तों यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को पहले तैयार कर लीजिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बात करें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रकाश वाला चैप्टर है। प्रकाश वाले चैप्टर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन, लेंस मेकर फार्मूला, जितने भी सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी उन्हें तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चुंबकत्व वाला जो चैप्टर है, बायोस्वेट नियम वाला चैप्टर है, या फिर जो चुंबकत्व के प्रणालिका टोरॉइड वाले जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोस्तों उन्हें तैयार कर लीजिए, क्योंकि उससे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर है शुरुआत के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लंबे लंबे तैयार कर लीजिए, तो आपके 8 नंबर वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सूत्रों को अच्छे से तैयार कर लें दोस्तों, तभी आपके आंकिक प्रश्न सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं यहाँ पर, और भी इन्होंने सजेशंस दिया, यहाँ पर देख सकते हो। बहुविकल्पीय प्रश्नों, लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए प्रत्येक अध्याय के सूत्रों को लिख करके याद करें तथा उन पर आधारित प्रश्नों को हल करें। लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को तैयार करने के लिए प्रमुख सूत्रों के निगमन तथा उन पर आधारित कम से कम 3 प्रश्न जरूर हल करने का प्रयास करें। भौतिक विज्ञान का पेपर देते समय प्रबंधन पर खास ध्यान। इन्होंने पेपर बनाया है दोस्तों, और पेपर बना करके इन्होंने एग्जाम टिप्स दिया है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया दोस्तों। इनका कहना है कि अगर फिजिक्स को अच्छे से सॉल्व करते हो, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग हो जाती है, तो आपके जो नंबर है वो गणित की तरह मिलेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप नंबर मार्किंग होती है। इस टाइप से फिजिक्स में भी ऐसा रूल लगाया गया है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को या फिर डेरिवेशन को सॉल्व करते हो तो मैथमेटिक्स की तरह ही नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने बताए हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप लोग एमसीक्यूज तैयार कर लीजिए। एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और लगातार दोस्तों मैं बताता कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया हूँ एमसीक्यूज के अंदर, तो उन्हें तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, सभी लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, हिंदी की भी अभी तैयारी स्टार्ट कर दी जाएगी एमसीक्यूज की, तो आप लोग तैयार रहना लाइव क्लास के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह हर एक टॉपिक या फिर हर एक विषय की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।